बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। कल 16 अक्टूबर को हुजूर जी ने खड़े रहकर मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। यह सफर लगभग 40 किलोमीटर का था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संगत जी, बहुत सारे बाबा जी के हेटर्स यानी आलोचक अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारा बाबा तो जहाजों में घूमता है, अरबपति बाबा है। संगत धूप में इंतजार करती है और बाबा जहाजों में चलता है। उन्हें एक बार यह तस्वीर देखनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल 16 अक्टूबर की बात है, जब हुजूर जी ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया, वह भी खड़े होकर और आम लोगों के बीच में। अब आलोचक सोच रहे होंगे कि यह सब जानबूझकर किया गया है जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सच तो यह है कि हमारे बाबा जी और हुजूर जी एकदम डाउन टू अर्थ हैं। दिखावे से सद्गुरु बहुत दूर हैं और संगत को भी हमेशा यही सीख देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हुजूर जी आखिरकार कार से क्यों नहीं यात्रा कर रहे, ट्रेन वो भी लोकल ट्रेन से क्यों यात्रा कर रहे हैं। तो संगत जी चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ हम बताने जा रहे हैं। घटना कुछ यूं हुई। सुबह अचानक खबर आई कि हुजूर जी मुंबई के सेंटर में पधारने वाले हैं। किसी को पहले से इसकी भनक तक नहीं थी। सब कुछ इतने अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि वहां मौजूद पुलिस स्टाफ, लोकल प्रशासन तो हुआ यूं कि जब हुजूर जी ने अचानक कहा चलो आज दर्शन होंगे, तो जो भी वहां मौजूद था सब सन्न रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच आज हुजूर जी के दर्शन होने जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय था। अचानक माहौल में हलचल मच गई। संदेश फैल गया कि हुजूर जी आज मुंबई सेंटर में दर्शन देंगे। जैसे ही यह संदेश व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पहुंचा, हर तरफ हलचल मच गई, क्योंकि इन दिनों दिवाली का मौसम है और हुजूर जी ने तो मुंबई वालों की दिवाली आज ही मना दी। अपने पावन दर्शन से सबके दिलों को रोशन करके आज जो संदेश वायरल हुआ, उस संदेश में लिखा था, आज हुजूर जी मीरा रोड सेंटर और बांद्रा सेंटर पर दोपहर 3:30 पर दर्शन देंगे। पहले दर्शन मीरा रोड पर होंगे, उसके बाद बांद्रा में होंगे। बस इतना सुनते ही संगत में जैसे बिजली दौड़ गई। किसी का फोन किसी को लगा, फिर उसने दूसरे को बताया और देखते ही देखते पूरा मुंबई गूंज उठा। जो जहां था वहीं से भागा चला आया। कोई लोकल ट्रेन में चढ़ गया, कोई बस में, कोई अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आज हुजूर जी दर्शन देंगे। संगत उमड़ने लगी। सेंटर पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर में पंडाल भर गया और फिर दोपहर ठीक 3 बजे हुजूर जी मीरा रोड वाले सेंटर पर तो बाएं कार ही पधारे, लेकिन आगे का सफर लोकल ट्रेन से किया। करीब 20 मिनट तक उन्होंने मीरा रोड सेंटर पर संगत को दर्शन दिए। हर कोई भाव विभोर था। संगत जी मुंबई जैसी जगह पर जहां ट्रैफिक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वहां इतने कम समय में इतनी संगत का पहुंच जाना, यह अपने आप में मालिक की मर्जी का सबूत था। क्योंकि मुंबई में एक बार अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो निकलना आसान नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ अपने आप चल रहा था, जैसे मालिक ने खुद रास्ते खोल दिए हों। करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने प्रेम पूर्वक संगत को दर्शन दिए। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ना था। अगला पड़ाव था बांद्रा सेंटर, क्योंकि बांद्रा सेंटर पर संगत हुजूर जी का इंतजार कर रही थी। बांद्रा सेंटर कोई साधारण जगह नहीं है, यह कई मंजिलों में बना हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सचखंड की 5 मंजिलों का प्रतीकात्मक रूप होता है। वहां से बांद्रा की दूरी लगभग 40 किमी है, उतनी ही जितनी जालंधर से ब्यास की होती है। लेकिन फर्क इतना है कि जहां जालंधर से ब्यास आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, वहीं मुंबई में यह सफर 2 से ढाई घंटे का हो जाता है, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। हुजूर जी ने मीरा रोड में दर्शन देने के बाद कहा, मैं अब बांद्रा तक ट्रेन से जाऊंगा। सभी चौंक गए। न कोई बड़ी सुरक्षा, न कोई विशेष इंतजाम, और हुजूर जी ने अचानक ही यह फैसला ले लिया। लेकिन अब मालिक की मौज थी तो हुजूर जी रेलवे स्टेशन पहुंचे। बस 2 पुलिसकर्मी और कुछ सेवादार उनके साथ थे। हुजूर जी सीधे स्टेशन पहुंचे और वहां से एक लोकल ऐसी ट्रेन में सवार हो गए। उस पल का नजारा अविस्मरणीय था। ट्रेन के भीतर से ही वे संगत को दर्शन देते रहे और बाहर खड़ी संगत राधा स्वामी का नाम जपती हुई भाव विभोर हो उठी। पता नहीं ट्रेन में कौन सी रूह के भाग आज खुलने थे।
एक अंकल आंटी जी ने बताया कि हमें तो पता भी नहीं था कि आज हुजूर जी सेंटर में दर्शन देने जा रहे हैं। और जब हुजूर जी उसी ट्रेन में आए जिसमें हम पहले से बैठे थे, तो हमें पहली नजर में विश्वास ही नहीं हुआ कि यह हुजूर जी हैं। लेकिन जब आसपास खड़ी संगत राधा स्वामी बोल रही थी, तो हमें पता लगा कि यह तो सच में हुजूर जी हैं। और हमें तो लगता है जैसे हुजूर जी उस ट्रेन में हमें ही दर्शन देने के लिए आए थे। संगत जी, अब यह तो वह मालिक ही जानता है कि हुजूर जी ने किसको दर्शन देने थे, लेकिन सच यही है कि कल का दिन कमाल का रहा। संगत जी, उस समय सारा स्टेशन मालिक के नाम से गूंज उठा। जो लोग नहीं जानते थे कि हुजूर जी कौन है, वो भी हैरानी के साथ हुजूर को देखने लगे। थोड़ी देर के भीतर ही हुजूर जी ट्रेन में यात्रा के जरिए बांद्रा सेंटर पहुंच गए। तय समय से पहले लगभग 5:15 बजे हुजूर जी बांद्रा पहुंच गए। वहां भी उन्होंने संगत को दर्शन देकर निहाल किया। हमारे एक जान पहचान के भाई साहब जो उस समय वहीं उपस्थित थे, उन्होंने हमें यह सब बताया। जब मुझे सूचना मिली कि हुजूर जी ट्रेन से गए हैं, तो मैंने उसी भाई को फोन किया और पूछा, वीर जी, क्या यह बात सच है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं खुद वहां था, दर्शन करके अभी अभी लौटा हूं। फिर उन्होंने वह वीडियो भी भेजा, सब कुछ प्रमाण सहित। इस तरह पूरी बात साफ हो गई कि सचमुच आज हुजूर जी ने मुंबई में एक अद्भुत करिश्मा कर दिखाया। आज सचमुच मुंबई में हुजूर जी ने टहलका मचा दिया। एक जमाने में हुजूर महाराज जी भी ज्यादातर सफर ट्रेन से किया करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे वही जमाना फिर से लौट आया है। संगत जी, जो बाबा जी की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें अब सोचना चाहिए कि जिनके पास खुद के जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, वो एक लोकल ट्रेन से सफर कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर जी सिर्फ संगत तक दिए हुए समय से पहले पहुंचना चाहते थे। हुजूर नहीं चाहते थे कि उनकी संगत उनका 2 घंटे तक इंतजार करे, क्योंकि कार से जाते तो ट्रैफिक में फंस जाते और 2-2.5 घंटे लग जाते। इसलिए हुजूर ने लोकल ट्रेन पर जाने का एक अच्छा डिसीजन लिया। हुजूर का अब अगला पड़ाव है कोलकाता। कल हुजूर जी विमान से वहां पहुंचेंगे और 2 दिन तक कोलकाता की संगत को दर्शन देंगे, सवाल जवाब करेंगे और सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, आपको अब बाबा जी की एक बात बताने जा रहे हैं। जब बाबा जी के ड्राइवर साहब बाबा जी से नाराज हो गए थे और बाबा जी ने किस अंदाज में अपने ड्राइवर साहब को मनाया था, बहुत बार संगत के मन में यह विचार आ जाता है कि शायद बाबा जी को हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो बस साधारण से सेवादार हैं। पर साथ संगत जी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो भी संगत या सेवादार बाबा जी के हुक्म में चल रहे हैं, उनकी सेवा में जुड़े हुए हैं, बाबा जी उनसे गहरा प्रेम करते हैं। उनकी नजरों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब उनके लिए एक समान है। शायद इस वीडियो का शीर्षक देखकर आपको जरा हैरानी हुई होगी, बाबा जी के ड्राइवर साहब उनसे क्यों रूठ गए और फिर बाबा जी ने उन्हें कैसे मनाया। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दिल को छू जाने वाला प्रेम इसमें महसूस करेंगे। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। आपका लिखा हुआ हर शब्द पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। तो बात कुछ यूं है, एक बार बाबा जी के ड्राइवर साहब के घर उनके रिश्ते में एक कजन भाई मिलने आया। वह खुद सत्संगी नहीं था, लेकिन यह बात जानता था कि ड्राइवर साहब बाबा जी के बहुत नजदीक रहते हैं। बस फिर क्या था, उसने उत्साहित होकर कहा, भाई, मैं भी तेरे साथ डेरा चलना चाहता हूं। सुना है बहुत सुंदर जगह है, जरा घुमा दूं मुझे भी। ड्राइवर साहब मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, देख भाई, डेरा घूमने फिरने की जगह नहीं है। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि आत्मा का स्कूल है। यहां लोग सेवा करने आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, भीतर की सफाई के लिए आते हैं। अगर तू भी सच में सेवा और सत्संग के भाव से चलना चाहता है, तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चलने में बहुत खुश होऊंगा। हमारे प्यारे बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों से गहरा, सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो भी व्यक्ति तन, मन या धन से थोड़ी सी भी सेवा करता है, बाबा जी उस पर अपनी कृपा की वर्षा जरूर करते हैं। उनके दरबार में कोई सेवा छोटी नहीं होती। हर सेवा का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह बात ड्राइवर साहब ने अपने कजिन से भी कही। उन्होंने कहा, भाई, अगर तू डेरे में थोड़ी सी भी सेवा कर लेगा तो मालिक की रहमत तेरे साथ हमेशा बनी रहेगी।
ये सुनकर कजन मन ही मन सोचने लगा, चलो मैं भी थोड़ी सेवा कर लूंगा, सत्संग सुन लूंगा और बाकी समय डेरे में घूम लूंगा। फिर उसने ड्राइवर साहब से कहा, ठीक है भाई, मैं भी तेरे साथ सेवा करूंगा। कुछ ही दिनों बाद ड्राइवर साहब अपने कजिन को लेकर डेरा पहुंच गए। वहां उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की और अपने कजिन को सेवा के लिए लगा दिया। हालांकि कजन का मकसद तो बस डेरा देखना और घूमना था, पर ड्राइवर साहब के कहने पर उसने लंगर घर में सेवा पकड़ ली, सब्जियां और छीलने और काटने की। करीब 2 घंटे तक उसने मन लगाकर सेवा की। इसके बाद उसने सोचा कि अब जरा डेरे का चक्कर लगाया जाए। वह अकेले ही टहलते टहलते डेरे की एक सड़क पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग अम्मा पर पड़ी। अम्मा जी बहुत थकी और कमजोर लग रही थीं। वह सड़क के किनारे बैठी सांस ले रही थी। चेहरा पसीने से भरा था और लगता था जैसे तबीयत ठीक नहीं है। कजन तुरंत उनके पास दौड़ा। इंसानियत के नाते उसने देखा कि अम्मा जी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो वह जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया। जब अम्मा ने थोड़ा पानी पिया तो उनकी हालत कुछ सुधरी। धीरे धीरे उन्होंने कहा, बेटा, मैं पिछले 2 घंटे से अपने परिवार को ढूंढ रही हूं। संगत बहुत ज्यादा है, भीड़ के कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूं और अब पता नहीं वह कहां है। कजन भाई ने उसी पल अपना डेरे घूमने का इरादा छोड़ दिया और पूरी तन्मयता से उस बुजुर्ग अम्मा की मदद में लग गया। वह उनके साथ मिलकर पूरे डेरे में इधर उधर ढूंढने लगा ताकि किसी तरह अम्मा अपने परिवार से मिल जाएं। कई गलियों और रास्तों पर भटकने के बाद आखिरकार उन्होंने अम्मा के परिवार को ढूंढ लिया। जब अम्मा जी अपने परिवार वालों से मिली तो उनके चेहरे पर सुकून और कृतज्ञता झलक रही थी। जाते जाते उन्होंने कजन भाई के सिर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, मालिक बाबा जी की कृपा तेरे साथ हमेशा बनी रहे। इस जन्म में भी और अगले में भी उनके शब्द सुनकर कजन भाई का मन भर आया। उसने मन ही मन सोचा, सच में डेरे में आकर कुछ अलग ही शांति मिली है। उसके बाद वह थोड़ा टहलने निकला और अगले दिन फिर से लंगर घर पहुंच गया। वहां उसने फिर पूरे मन से सब्जी काटने और छीलने की सेवा की। 2 दिन तक सेवा करने के बाद उसने ड्राइवर साहब से इजाजत ली और वापस अपने घर लौट गया। कुछ हफ्तों बाद जब ड्राइवर साहब अपने घर पहुंचे तो कजन को यह खबर लगी। वह तुरंत उनसे मिलने चला आया। आते ही उसने कहा, भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम डेरे में थे इसलिए मिल नहीं पाया। ड्राइवर साहब थोड़े हैरान हुए और बोले, ऐसी क्या बात है जो इतनी जरूरी है? कजन भाई ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, जिस दिन मैं डेरे से वापस लौटा था उस रात मैं पाठ कर रहा था। मन बड़ा शांत था, इसलिए मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। मैं ईश्वर का स्मरण कर रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अचानक मेरे ध्यान में तुम्हारे डेरे वाले बाबा जी प्रकट हुए। मैं उन्हें देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी और उनके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने बहुत प्यार भरे स्वर में मुझसे कहा, बेटा, तू मेरी रूह है। जब तेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तब मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। इतना कहकर वह मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए। कजन भाई कुछ पल रुककर बोला, भाई, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो पहली बार डेरे गया था, सिर्फ तेरे कहने पर। वहां बस 2 दिन सेवा की ओर लौट आया, पर अब जब भी मैं ध्यान करता हूं तुम्हारे बाबा जी अपने आप मेरे ध्यान में आ जाते हैं। न मैं उन्हें बुलाता हूं न याद करता हूं, लेकिन उनका स्वरूप अपने आप सामने आ जाता है। ड्राइवर साहब यह सब सुनकर अंदर से हिल गए। उन्होंने अपने कजन की पूरी बात तो चुपचाप सुन ली, मगर उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जी ने तो कभी मेरे साथ इस तरह का अनुभव नहीं करवाया और मेरा कजन तो पहली बार गया था। उस रात ड्राइवर साहब करवटें बदलते रहे। नींद उनसे कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। जब कुछ दिन बाद वे वापस डेरा पहुंचे और अपनी ड्यूटी संभाली तो उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव था। पहले की तरह प्रसन्न और खुले दिल से बाबा जी से बातें करने वाले ड्राइवर साहब अब बिल्कुल चुप और रूठे से लगने लगे। बाबा जी जब भी कुछ पूछते तो वह सिर्फ छोटा सा जरूरत भर का जवाब देते, जैसे उनके मन में कोई खटास बस गई हो।
अगले ही दिन बाबा जी ने ड्राइवर साहब को बुलाया और कहा, भाई चलो आज हमें डेरे के अंदर एक जगह जाना है। ड्राइवर साहब ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और गाड़ी लेकर आ गए। बाबा जी पीछे बैठ गए और ड्राइवर साहब चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। पूरे रास्ते उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। बाबा जी सब समझ रहे थे। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने प्रेम से पूछा, भाई क्या बात है, आज इतना चुप क्यों है? तू कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ड्राइवर साहब ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जब बाबा जी ने फिर पूछा, बता बेटा क्या दिल में बात है, नाराज क्यों है तू? तब ड्राइवर साहब का मन भर आया। वे धीरे से बोले, बाबा जी मैं आपका वर्षों से सेवादार हूं, दिन रात आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने उस इंसान से वादा कर लिया जो पहली बार मेरी वजह से डेरे आया था कि उसके आखिरी समय में आप खुद उसे लेने आएंगे। मुझे तो आपने कभी ऐसा वचन नहीं दिया, जबकि मैं तो इतने सालों से आपकी सेवा में हूं। बाबा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार ममता झलक रही थी। उन्होंने बहुत शांति से कहा, बेटा तू क्यों चिंता करता है? तूने ही तो अपने कजिन से कहा था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। मैंने तो तेरे ही वचनों की लाज रखी है। बाबा जी आगे बोले, तेरा कजन पहली बार डेरे आया था, लेकिन उसने वहां सेवा की। उसने उस अम्मा की मदद की जो भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उस बुजुर्ग अम्मा ने भी दुआ दी थी कि बाबा जी की कृपा तुझ पर इस जीवन में और उसके बाद भी बनी रहे। अब सोच बेटा, जब तूने कहा कि मैं अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखता और उसने सेवा और आशीर्वाद दोनों कमाए, तो क्या मैं उनके वचनों और तेरे कहे शब्दों का मान ना रखूं? मैंने तो बस वही किया जो तुम दोनों के वचनों के अनुरूप था। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरे ही कहे का प्रतिफल है। यह सुनते ही ड्राइवर साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उनका रूठा हुआ दिल पिघल गया। उन्होंने सिर झुका लिया और भावुक स्वर में बोले, माफ करना बाबा जी, मैं आपकी मर्जी को समझ नहीं पाया। ड्राइवर साहब की आंखें नम हो गईं। भावनाओं से भरे स्वर में उन्होंने सिर झुकाया और बोले, बाबा जी मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी मर्जी को समझने में देर कर दी। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम भरे स्वर में कहा, बेटा जरा सोच, जब मालिक तेरे उस कजन की देखभाल कर सकता है जिसने केवल 2 दिन सेवा की थी, तो क्या वो तेरी संभाल नहीं करेगा? तू तो बरसों से सेवा कर रहा है, दिन रात तन मन से लगा हुआ है। जिस मालिक का दया सागर सब पर समान रूप से बहता है, वह अपने पुराने सेवादार को कैसे भूल सकता है? बाबा जी की यह बात सीधे उनके दिल में उतर गई। ड्राइवर साहब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वह पछतावे के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। उनका मन हल्का हो गया। संगत जी, यही तो मालिक की खासियत है, जो रूह सच्चे भाव से मालिक से जुड़ जाती है, जो पूरे मन से भजन सिमरण करती है। उनके मुख से निकले हर शब्द में शक्ति होती है। मालिक उनके कहे को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, जैसा कि आपने इस प्रसंग में देखा। कमाई वाली अम्मा ने उस कजन को आशीर्वाद दिया और ड्राइवर साहब ने भी कहा कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। इन दोनों के वचनों का मान बाबा जी ने रखा और उन्हें सच कर दिखाया। पर साध संगत जी, हर आत्मा इस अम्मा या ड्राइवर साहब जैसी नहीं होती। कुछ रूहें बहुत कमाई तो करती हैं, वर्षों तक भजन सिमरन और सेवा से अपनी आत्मा को उज्जवल बनाती है, लेकिन एक पल के मोह, गुस्से या अहंकार में सारी कमाई मिट्टी में मिला देती है। अब मैं आपको आज ऐसे पथिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी नाम की कमाई इतनी ऊंची थी कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। उनकी साधना, उनका समर्पण और उनका जीवन सब कुछ एक प्रेरणा है। इन दोनों ने कई वर्ष पहले नामदान प्राप्त किया था और उसके बाद से अपने जीवन को पूरी तरह भजन सिमरन में लगा दिया। कहते हैं कि उनका इतना मजबूत ध्यान था कि कई बार वे घंटे लगातार सिमरन में बैठे रहते थे। उस समय वे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ी इलाके कुल्लू के पास रहते थे। वहीं उनका जन्म हुआ था, वहीं बचपन और जवानी के दिन बीते। समय बीतता गया, दोनों ने जीवन के हर चरण को सहजता से निभाया। बच्चों की परवरिश की, घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। जब बच्चों की शादी हो गई और सब अपने अपने परिवार और नौकरियों में अच्छे से बस गए, तो यह दंपति भी जीवन की व्यस्तता से थोड़ा अलग होकर अपने बच्चों के साथ पहले चंडीगढ़
और फिर दिल्ली में रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, दोनों के मन में एक ही ख्याल गूंजने लगा, अब जीवन के बचे हुए पल वहीं बिताए जाएं जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। सो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे वापस अपने पुराने घर कुल्लू लौटेंगे, जहां प्रकृति की गोद में पहाड़ों की शांति में वे फिर से एकांत साधना का जीवन जी सकें। इस तरह दोनों पति पत्नी ने अपना सब कुछ छोड़कर संसार की हलचल से दूर फिर से अपने उसी घर में लौटना पसंद किया, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट और पहाड़ी हवा में मालिक का नाम गूंजता था। संगत जी, जब वह बुजुर्ग दंपत्ति कुल्लू लौटे तो वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वर्षों की उनकी की गई नाम की कमाई धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी। उनके घर के पास ही एक परिवार रहता था, पति और पत्नी। उनकी शादी को पूरे 12 साल बीत चुके थे, पर अब तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। जब यह बुजुर्ग दंपत्ति दिल्ली में कई साल बिताने के बाद फिर अपने पुराने घर लौटे तो उनकी मुलाकात उन पुराने पड़ोसियों से हुई। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी अब तक निसंतान हैं, तो शायद किसी भाव में सहजता से उन्होंने कह दिया, चिंता मत करो, मालिक दयालु है, वह जरूर कृपा करेगा, तुम्हें भी संतान का सुख मिलेगा। उनके यह शब्द तो बस आशीर्वाद के भाव में कहे गए थे, कोई विशेष नियत नहीं थी। लेकिन देखिए, मालिक की माया। कुछ ही समय बाद वही पड़ोसी घर खुशियों से भर गया। 12 साल से खाली झूला झूलने लगा। उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ। अब हुआ यह कि वह पड़ोसी अपने मन में यह मान बैठा कि उसके बच्चे का जन्म इन बुजुर्गों की कृपा से हुआ है। वह ढेरों मिठाइयां, तोहफे और फूल लेकर उनके घर पहुंचा और बार बार धन्यवाद देने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब पड़ोसी के रिश्तेदारों को यह बात पता चली कि उन बुजुर्ग दंपत्ति के आशीर्वाद से संतान हुई है, तो वे भी मिलने की इच्छा जताने लगे। पड़ोसी ने जाकर बुजुर्गों से पूछा, क्या आपसे मेरे कुछ रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं? बुजुर्गों ने सरलता से हामी भर दी और फिर वे रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए बुला लिए गए। अब यहीं से शुरू हुआ वह मोड़ जिसने उनकी नाम की कमाई की असली परीक्षा ले ली। संगत जी, हुआ यूं कि जब उन पड़ोसियों के रिश्तेदार बुजुर्ग पतिप से मिलने आए तो उन्होंने भी वही बात कही, बाबा जी, हमारे घर में भी संतान नहीं है, आप कृपा करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। बुजुर्ग दंपत्ति ने सहज भाव से बस मालिक के नाम पर उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया। और देखिए, कुछ ही महीनों में मालिक की ऐसी दया हुई कि उनके घर भी किलकारी गूंज उठी। अब क्योंकि वह रिश्तेदार काफी संपन्न परिवार से थे, तो खुशी के मारे वे दोनों बुजुर्गों के लिए 2 सोने की अंगूठियां तोहफे में लेकर आए। और यह गलती यहीं से शुरू हुई। बुजुर्ग पति पत्नी ने वह अंगूठियां खुशी खुशी स्वीकार भी कर ली। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि कुल्लू में एक ऐसे बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं जिनकी जुबान से निकला आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जिनका काम बिगड़ा हो वह बस उनके पास जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अब संगत जी, जो लोग पहाड़ी इलाकों से हैं वह जानते हैं कि वहां इस तरह की बातों पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। इसीलिए जल्द ही उनके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। कोई संतान के लिए आ रहा था, कोई कारोबार के लिए, तो कोई बीमारी से मुक्ति के लिए। बुजुर्ग पतिप हर किसी को सहज भाव से आशीर्वाद देते और लोग कृतज्ञता में उन्हें पैसे, तोहफे, कपड़े या मिठाइयां देने लगते। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अमीर और प्रभावशाली लोग भी उनके दरवाजे तक पहुंचने लगे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिस उम्र में इंसान का मन मालिक के नाम में लीन होना चाहिए, जब उसे अपनी बाकी की सांसें भजन सिमरण में लगानी चाहिए थी, उस उम्र में वह दोनों दुनियावी सम्मान और धन संपत्ति इकट्ठा करने में लग गए। जबकि सच तो यह था कि मालिक ने उन्हें पहले ही हर निमित्त दी थी सुख, शांति और नाम की कमाई। पर अब उस नाम की कमाई पर धीरे धीरे दुनियावी मोह की धूल जमने लगी थी। साध संगत जी, उन्हीं के सेंटर में एक बहुत अनुभवी और नाम की सच्ची कमाई वाली बुजुर्ग अम्मा भी रहती थीं। वह शुरू से ही उस पति पत्नी को समझाती रही कि बेटा, जो रास्ता तुमने पकड़ लिया है ये सही नहीं है, ऐसा करके तुम अपनी सारी कमाई खो दोगे। पर अफसोस, वो अम्मा की एक भी बात समझ नहीं पाए। पैसा, शोहरत और नाम का नशा उन पर इस कदर चढ़ गया कि 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इन 2 सालों में उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया,
लेकिन नाम सुमिरन की तरफ ना एक नजर उठाई, ना एक पल मन लगाया। मालिक की याद जैसे उनकी जिंदगी से गुम हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों को एक एक कर कैंसर हो गया। अब जो पैसा सालों से जोड़ते आ रहे थे, वह सब इलाज में खर्च होने लगा। और जिस जुबान से पहले निकले वचन सच हो जाया करते थे, अब वही वचन बेअसर हो गए, क्योंकि मालिक से जुड़ा उनका रिश्ता 2 साल पहले ही टूट चुका था। जब भजन सिमरन पर बैठते तो मन टिकता ही नहीं था, सूरत ऊपर उठती ही नहीं थी। कैंसर का दर्द और चिंता अलग से शरीर और मन को तोड़ने लगी। इसी हालत में एक दिन वही कमाई वाली अम्मा उन्हें देखने आई। दोनों उन्हें देखते ही फूट फूट कर रो पड़े। कहने लगे, अम्मा जी, हमने तो जीवन भर भजन सिमरन किया, फिर भी आज हमें ऐसा फल क्यों मिला? यह बीमारी, यह कष्ट क्यों? अम्मा ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा, मालिक कभी अन्याय नहीं करता। तुम्हारे भाग्य में तो यह रोग पहले से लिखा था, पर तुम्हारी कमाई इतनी अधिक थी कि मालिक इस भारी रोग को किसी छोटी बीमारी से ही मिटा देता। लेकिन तुमने वह कमाई खुद ही खर्च कर दी, उसे सांसारिक लेन देन में बेच डाला। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो मिला है उसे संभालो, उसे हजम करना सीखो। तुम दोनों ने उसे बेचना शुरू कर दिया, इसीलिए मालिक से जो रिश्ता था वो कमजोर पड़ गया। फिर अम्मा ने कहा, मैंने तुम्हें कई बार चेताया था कि यह रास्ता मत अपनाओ, लेकिन तुम नहीं माने। खैर, अभी भी देर नहीं हुई, अब सब कुछ छोड़कर फिर से भजन सुमिरन में लग जाओ। मालिक बड़ा दयालु है, अगर मन से पुकारोगे तो माफ कर देगा। अम्मा के वचन दिल में उतर गए। दोनों ने फिर से सच्चे मन से नाम सुमिरन शुरू कर दिया, और सच ही धीरे धीरे मालिक की कृपा बरसने लगी। उनके शरीर ने बीमारी से उबरना शुरू किया, और कुछ समय बाद दोनों पूरी तरह ठीक हो गए। जब सेहत लौटी तो दोनों ने तय किया कि अब बाकी जिंदगी सेवा और भजन में ही बिताएंगे। वह फिर से सेंटर पहुंचे और तन मन से सेवा में जुट गए। संगत जी, किसी को आशीर्वाद देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद को व्यापार बना देना सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ड्राइवर साहब और डेरे में खोई हुई बुजुर्ग अम्मा ने भी दूसरों के लिए वचन बोले थे, पर उनका मन पवित्र था। उन्होंने बदले में कुछ नहीं चाहा, जबकि इस बुजुर्ग दंपति ने उन्हीं वचनों को लेन देन का माध्यम बना लिया, और इसी से उनकी सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं, जो सेवा करो, जो भजन सिमरन करो, उसे अपने लिए समझ कर करो, उसमें कभी अहंकार या दिखावा मत लाओ। संगत जी, आपसे एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए आए दिन नई नई साखियां, सत्संग, नए अपडेट लेकर आते हैं।